Hi everyone. Today I will discuss about useful functions. Some useful functions. Previous class I don't discuss the zero function, ones function, arrange function, and the line space function, reshape function, flatten function. In previous class I discuss logical operations. So logical operations, types of logical operations: and operation, or operation, or not operation. So and operator, sorry, and operation. What is and operation? Two conditions are true, result are true. अदरवाइज टू कंडीशंस आर, मतलब दो कंडीशन के बीच कोई एक भी कंडीशंस आपका फॉल्स चला गया, गलत हो गया, तो ये फॉल्स देता था लॉजिकल ऑपरेटर में। और क्या करता था? और वही करता था कि मतलब दो कंडीशन में से एक भी कंडीशन राइट है, सही है, तो वो कंडीशन ट्रू होता था, अदरवाइज़ ये भी फॉल्स होता था। मतलब दोनों में से एक सही होना ही चाहिए तभी ट्रू देता था, अगर दोनों गलत रहता था तभी फॉल्स देता था। ये इसका थीम था, ठीक है। अगला अगला था कि नॉट क्या था? ये सही कंडीशन को गलत करता था, गलत को सही करता था, यही इसका काम था, ठीक है। तो ये हम लोग लॉजिकल ऑपरेशन में देखें कि इसको लिखने का तरीका क्या था। एन पी डॉट लॉजिकल डॉट, हम लोग मान लीजिए एंड का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एंड लिखते थे और नॉट लिखते थे, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड? आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। सो प्लीज़ लेट्स मूव ऑन आवर टॉपिक. माई फर्स्ट टॉपिक इज़ जीरो फंक्शन. व्हाट इज़ जीरो फंक्शन? जीरो फंक्शन होता है कि कोई भी वैल्यू हम लिखें तो वो जीरो के फॉर्म में आपको सिर्फ प्रिंट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग 5 प्रिंट करना चाह रहे हैं, जब हम 5 प्रिंट करेंगे तो ये 5 टाइम जीरो आपको प्रिंट करेगा, इसलिए इसका नाम जीरो फंक्शन रखा गया। इसको जीरो फंक्शन क्यों कहते हैं? कोई भी, जैसे एक एग्जांपल हम लिख के दिखाए हैं, जैसे इंपोर्ट नमपाई एज एनपी, यानी नमपाई पढ़ रहा है लाइब्रेरी, तो हम लोग जब जीरो फंक्शन का यूज़ करें 5 टाइम, तो ये क्या करेगा? 5 बार जीरो प्रिंट करा। कितना बार? 5 बार जीरो प्रिंट करा, इसलिए इसको जीरो फंक्शन कहते हैं, ठीक है। अगला और एक एग्जांपल देखिए। अब क्या है, ये थोड़ा अलग है। इंपोर्ट नमपाई एज एनपी डॉट, जीरो फंक्शन का यूज़ किए। ये क्या है? ये कॉलम और रो के फॉर्म में प्रिंट करता है कि कैसे, यानी ये 2 जो है ये रो दिखाता है और 3 जो है ये कॉलम दिखाता है, लेकिन प्रिंट जीरो ही करेगा। इसका जो मेन जीरो फंक्शन है तो ये जीरो ही प्रिंट करेगा। अगर इस तरह का लिखेंगे तो ये समझ जाएगा क्या 2 रो और 3 कॉलम में प्रिंट करने बोल रहा है, तो ये 2 रो और 3 कॉलम में प्रिंट करके आपको दिखाएगा। पहले तो सबको थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद हम खुद प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है। उसी तरह क्या है आपका, यानी वंस का मतलब है कि एक, क्या है? वंस का मतलब एक समझना है। जिस तरह आप जीरो को क्या समझते थे? जीरो फंक्शन को जीरो समझते थे, आउटपुट जीरो ही हर हाल में आता था, उसी तरह वंस जो है कि कितना बार भी हम प्रिंट करेंगे 1 ही आएगा, भले उसका साइज आगे पीछे शेप बदलेगा और उसका क्या बोलते हैं, रो कॉलम के फॉर्म में आप प्रिंट कीजिएगा, लेकिन ये प्रिंट तो एक ही करेगा, इसीलिए इसको वंस फंक्शन कहते हैं। तो अब ये कब ज़रूरत पड़ेगा, कहाँ ज़रूरत पड़ेगा, इसके बारे में तो नहीं मालूम, लेकिन इसका जो मेन काम है 1 प्रिंट करना है। ये 1 प्रिंट करेगा अगर वंस यूज़ करे तो। जीरो फंक्शन क्या करता है? जीरो प्रिंट करता है। दोनों में साफ क्लियर समझने वाला चीज़ है, ठीक है। तो मान लीजिए हम लोग 2 टाइम एक प्रिंट करना, अगर हम लोग लिखेंगे वंस 2 ऐसा करके, वंस मतलब एक ही नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यानी 2 कितना बार प्रिंट होगा? एक कितना बार होगा? 2 बार प्रिंट होगा, क्योंकि ये वंस फंक्शन है, इसीलिए जितना हम लोग लिखेंगे वही प्रिंट आपका होगा। आगे देखते हैं और एक एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल हम लोग क्या कर रहे हैं, वंस प्रिंट करना चाह रहे हैं। कितना? वंस प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो हम लोग का क्या 5 टाइम हो गया, जबकि ये वंस ऐसा नहीं है, ये हर हाल में 1 प्रिंट करेगा। हम जीरो गलती से लिखे थे, तो ये क्या करेगा? हर हाल में 1 ही आपको प्रिंट करके देगा, ठीक है।
मान लीजिए हम लोग प्रिंट लिखते हैं b इक्वल्स टू np.once, वंस का इस्तेमाल कर रहे हैं 4 टाइम, तो ये आउटपुट में आपको क्या देगा, प्रिंट b, तो आपको क्या करेगा, ये 4 बार देगा क्या, 1। क्यों 1 देगा, इसका रीज़न है कि आप वंस फंक्शन का यूज़ करें, जिस तरह जीरो फंक्शन का यूज़ कर रहे थे उसी तरह वंस फंक्शन का यूज़ कीजिएगा, 4 बार आपको 1 प्रिंट करके देगा। ठीक है, ये इसका वंस का ये यानी 1 आपको प्रिंट करके देगा। अगला देखते हैं कि अरेंज क्या होता है। अरेंज का मतलब होता है कि फिक्स गैप। अरेंज क्या करता है, एक फिक्स गैप। हम लोग कोई भी चीज़ लिखते हैं 1 2 3 4 को अरेंज करते हैं। ज़्यादातर अरेंजमेंट यानी क्या होता है, हम लोग जैसे सॉर्टेड में करते हैं तो आज संख्या को कोशिश करते हैं, जो मान लीजिए 2 है उससे बड़ा 5 है या 7 है, इस तरह का लिखते हैं, लेकिन इसमें गैप फिक्स नहीं होता, लेकिन बड़ा होना चाहिए, छोटा से बड़ा जाना चाहिए सॉर्टेड सेट में। ठीक है, लेकिन अरेंज का क्या है मसला है, इसका प्रॉब्लम ये है कि ये एक फिक्स गैप में आपको प्रिंट करेगा। फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम लिखा गया है अरेंज 4, तो ये क्या होगा, 0 से, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 4 और 0, क्योंकि कुछ नहीं है, ये क्या करेगा, 0 से स्टार्ट होगा 4 तक जाएगा, फिर 0 0 से स्टार्ट होगा, फिर 0 0 से जुड़ जाएगा, 0 होगा, ऐसा नहीं है, ऐसे होगा, यानी 0 से स्टार्ट होगा 4 तक जाएगा, पहले 0 प्रिंट होगा, फिर 1 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 3, यानी गैप इसका सेम होगा। जैसे 4 तक प्रिंट हुआ, 1 2 3 4, 4 डिजिट प्रिंट हुआ, कितना, 4 डिजिट हुआ। देखिए इसका गैप सेम है। 0 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 1, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 2, फिर 2 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 3, इस तरह का प्रिंट हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसी तरह हम लोग मान लीजिए प्रिंट करना चाहेंगे a इक्वल्स टू कितना, np.arrange कर रहे हैं। ठीक है, अरेंज में 1 के आर होगा। जब ऐसा करेंगे, मान लीजिए 2, 10, 3 है, ऐसा करके जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या है, इसका ये प्रिंट कैसे, ऐसे तो आप नॉर्मली लिखिएगा प्रिंट हो जाएगा, लेकिन इस प्रिंट किस तरह का होता है, पहले ये क्या करता है, स्टार्ट क्या है 2, ये 2 आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये स्टेप करता है, स्टेप का मतलब ये है स्टेप इसका, फिर 2 में कितना 3 है तो 2 + 3 जोड़ेंगे, फिर उसके बाद क्या आएगा, ये जितना आया जोड़ करके 2 + 3 कितना आएगा 5 आएगा, फिर 5 में कितना जुड़ेगा 3 जुटेगा, कितना होगा 7 होगा। इसी तरह जैसे 2 5 आया, फिर कितना आया 7, 2 में कितना जोड़े, सॉरी 3 है ना, 2 3 5, फिर 3 जोड़े तो 8 होगा, तो 8 हुआ। इन 2 में 3 जोड़े 5 आया, फिर 5 में 3 जोड़े कितना आया 8 आया। ये गैप क्या ले रहा है, सेम गैप ले रहा है, गैप में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी ये वाला चीज़ इसका स्टार्ट है, यानी ये फर्स्ट में प्रिंट होगा, सेकंड पे प्रिंट होने के लिए ये इसका स्टेप करेगा। स्टेप कहने का मतलब ये इससे जुटेगा, ये इससे जुट करके ये 10 के आसपास जाएगा, नहीं तो 10 के बराबर जाएगा। ठीक है, ये 10 के बराबर जाएगा, नहीं तो 10 यानी 0 से स्टार्ट होगा काउंट तो 9 ही तक जाएगा 9, इसीलिए ये 10 के यानी 9 तक जाएगा, तो ये इसके आसपास या बराबर जाएगा। ये डिपेंड करता है आप किस तरह का यानी इनपुट दे रहे हैं, उस हिसाब से आपका प्रिंट होगा। ठीक है, तो ये इस तरह का प्रिंट होता है। तो अब हम इसका प्रोग्राम दिखाएंगे कि पहले इसको हम लोग क्लियर करते हैं, तब इसको फिर हम लोग समझाएंगे कि लाइन स्पेस क्या होता है, क्योंकि ये फिर चारों पर आएंगे और कंफ्यूज हो जाएगा। पहले इसको डिटेल में देखते हैं। तो अरेंज का काम क्या है, एग्जांपल नंबर 1 हम लोग लिखते हैं क्या, इंपोर्ट numpy एज np, इस तरह का है कि नहीं। जब इस तरह का रहेगा तो आपको कोई भी अरे बनाइए np डॉट, यहाँ ध्यान में रखना है, यहाँ जैसे हम लोग अरे लिखते थे, यहाँ अरे नहीं लिखना है, यहाँ क्या लिखना है, जैसे हम लोग अरेंज लिख रहे हैं ना, अरेंज फंक्शन बना रहे हैं तो यहाँ अरेंज डालना है। ठीक है, अरेंज जब डालिएगा तो इसके अंदर आप क्या करना चाह रहे हैं, मान लीजिए हम चाह रहे हैं 0, 10, 2 इस तरह का प्रिंट हो। प्रिंट करने के लिए डायरेक्ट प्रिंट ए लिख दीजिए तो ये आसानी से प्रिंट हो जाएगा। जैसे हम लोग पहले क्या देख रहे थे, यहाँ अरे लिखते थे, अरे 100% आता था, और प्रिंट में हम लोग चेंज करते थे, कहीं अरे डालते थे, कहीं अरे डॉट करके डालते थे, सबका अपना कॉन्सेप्ट था, इसीलिए आपको सबका कॉन्सेप्ट हिसाब से रखना है, यानी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है,
तो ये आउटपुट क्या हुआ, ये जानना है ये करता कैसे। आउटपुट डायरेक्ट लिख लेंगे या बोल देंगे कि ऐसे ऐसे करेगा, तो ये समझ में आपको नहीं आएगा। 2-3 देखेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या बोले, ये क्या होता है स्टार्ट, पहले ये पकड़ना है, ये क्या होता है स्टार्ट, ये क्या होता है स्टेप, ये होता है स्टॉप। यानी 3 बात हम लोग सीखे, स्टार्ट, स्टेप, स्टॉप। यानी 10 तक जाएगा तो ये स्टॉप हो जाएगा, क्या होगा 10 तक जाएगा तो ये स्टॉप हो जाएगा, यानी 10 से आगे आपको नहीं जाएगा आपका, यानी 10 तक यानी जाके ये स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो स्टॉप का मतलब ये नहीं कि 10 से कम में होगा। कोई प्रोग्राम हम लिखेंगे 10 तक जाएगा, कोई 10 से पहले, या नहीं तो 9 तक जाएगा, उससे आगे डायरेक्ट 11 आएगा तो ये 9 तक ही रोक देगा। तो ये कहाँ स्टॉप होगा, 10 तक, मैक्सिमम 10 तक जाएगा। तो आप समझिए ध्यान से, पहला ये स्टार्ट है, ये आउटपुट में आपको क्या प्रिंट होगा 0, ठीक है। अब हम लोग अगला कैसे प्रिंट कैसे होगा वो जानना है, तब इसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे। तो जब 0 में 2 जोड़ेंगे तो अगला प्रिंट होगा, है कि नहीं। फिर अगला प्रिंट कैसे होगा, 0 + 2 करें, ये पहला आया, फिर +2 करेंगे, फिर अगला प्रिंट होगा। फिर अगला प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, ये सबको जोड़ेंगे, 0 + 2 + 2, फिर ये +2 ले लेंगे, ये स्टेप बनाता है। तो ये कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक कि जैसे अभी कितना आया 0, 2, 4 और 6 आया, नहीं पहुँचा है। फिर ये जो 6 आया क्योंकि बड़ा हो जाएगा, अभी डायरेक्ट ये पूरा के बदले हम लोग क्या लेते हैं 6 में फिर क्या 2 को जोड़ेंगे, कितना होगा 8। फिर उसके बाद ये कितना आएगा 8, उसी तरह 8 में फिर ये वाला 2 को, दिख रहा है ना, हाँ ये वाला 2 को हम लोग जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ आके स्टॉप हो जाएगा, यानी 0, 2, 4, 6, 8, 10, यानी 2, 3, 4, 5, 6, यानी यहाँ आके ये क्या हो जाएगा स्टॉप हो जाएगा। स्टार्ट कहाँ है, ये है कि नहीं। ये बीच में जो काम हम लोग करे बढ़ते गए, हर एक क्या है स्टेप का काम करेगा। ये क्या है, हम लोग स्टेप करके पहुँचे हैं, क्या करके पहुँचे हैं, स्टेप करके पहुँचे हैं, क्या करके पहुँचे हैं, स्टेप करके पहुँचे हैं, याद रखना है। ऐसे बहुत सारा एग्जांपल लिख देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसका तह तक जाएंगे, मज़ा आएगा समझने में, तब आप कर पाओगे अच्छे से। अगर हम सोचिए ऐसे समझाते हैं, अगर आपको हम सिंटैक्स नहीं भी बताए तो आप खुदे कर लीजिएगा, सिंटैक्स का कोई ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट है। तो सिंटैक्स रहता है, अच्छा बात है जैसे इसका सिंटैक्स है ना, एक तरह का ये सिंटैक्स ही है समझिए। ये स्टार्ट, स्टॉप, कौन कहाँ अरेंज होगा, और इसका जो गैप होता है ना, गैप आपको बता ही दिए, गैप फिक्स होता है, ऐसा नहीं कि आगे पीछे रहेगा। हर पढ़ाई एक तरीका में आया है, हर चीज़ साइंटिफिक तरीके से आया है, कोई नहीं बताता है कि ये कैसे होता है। बच्चा का सवाल रहता है, जब बच्चा सवाल पूछता है तो लोग बोलता है बहुत सवाल करता है, फालतू सवाल करेगा तो ही सीखेगा, नहीं तो नहीं सीखेगा। मास्टर के पास 2-4 बार ज़्यादा पूछ दो तो उसका खून खौल जाता है, बोलता है खूब सवाल पूछो, जब पूछो तो खून खौल जाता है। ये दुनिया का तो असलियत है। बहरहाल मास्टर जो भी बोले, आप अगर स्टूडेंट है तो आपको रिसर्च करके पढ़ना है, कोई चीज़ हुआ तो कैसे हो, नहीं तो याद नहीं रहेगा यार। इतना सारा पढ़ना है ना, जब तक इसका तह तक नहीं पढ़ोगे आपको मज़ा ही नहीं आएगा, पढ़ाई से दूर भागोगे, इंटरेस्ट नहीं। इसी चीज़ को हमको पढ़ाने के लिए 2-3 घंटा टाइम लग गया, पूरा खोजने में कहाँ क्या है, कैसे होता है इसका काम। अब सोचिए है तो हल्का, कितना आसानी से बोल दे रहे हैं। इसी को बोलने के लिए सोचना स्टेप आखिर होता कैसे है, क्या इससे से जुट के कहाँ आता है, कौन क्या करता है, 3-4 को फंक्शन बताएंगे तो हमको भी कन्फ्यूज़न होता है, तो टाइम लगता है। अगला एग्जाम्पल कराते हैं। जैसे देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, इंपोर्ट इसलिए लिखते हैं आपको याद भी हो जाए, इंपोर्ट numpy एज np, ठीक है, a=np डॉट, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अरेंज फंक्शन पढ़ रहे हैं। इसके अंदर मान लीजिए हम लोग लिखना कहाँ तक प्रिंट करना चाह रहे हैं, 10 से प्रिंट करना चाह रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, और कहाँ तक जाना चाह रहे हैं, 100 तक जाना चाह रहे हैं, और हमको गैप कितना का चाहिए, 10 का चाहिए। कितना आसान है प्रिंट करना, तो आप प्रिंट ए लिख दीजिए। अब क्या होगा, पहला आउटपुट क्या आ जाएगा, ये वाला आउटपुट आएगा 10 आसानी से। अगला ये 10 प्रिंट करने के लिए क्या करेगा, ये इसका सहारा स्टेप करेगा, यानी 10 में 10 जोड़ेगा, कितना आएगा 20 आएगा। फिर ये 20 में आपको फिर ये 10 जोड़ेगा तो कितना आएगा 30 आएगा। फिर अगला क्या करेगा, ये 30 में 10, ये वाला 10 जोड़ेगा, ये वाला 10 जुड़ते चले जाएगा, ये क्या हो रहा है स्टेप हो रहा है, ठीक है। तो ये 10 जोड़ेगा, क्या आएगा 40। ऐसे ही करके आपको कितना आएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, ये इस तरह का प्रिंट होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, तो ये समझ में आया। हम लोग क्या देखें, अब एक देखें क्या,
जीरो फंक्शन देखें, क्या देखें, जीरो फंक्शन में क्या होता था, हम लोग एग्जांपल एक दो देख ही लेते हैं। हम लोग लिखते थे इंपोर्ट numpy एज np, राइटिंग बहुत ख़राब है, ए इक्वल टू एन पी डॉट जीरो लिखते थे। याद रखना, फंक्शन याद रहेगा तभी लिख पाओ। यहाँ कुछ भी लिखिए आपको जीरो ही प्रिंट है, लेकिन इसका फॉर्म है। जैसे इसको अरेंज को लिख रहे हैं, अरेंज में क्या चाहिए कि आपको ज़्यादा संख्या चाहिए। जीरो में कहने का मतलब एक डिजिट आपको होना है। डिजिट होने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए हम लोग 20 लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। जब 20 लिखेंगे, जब प्रिंट ए लिखेंगे तो ये क्या करेगा, प्रिंट ए लिखेंगे, ये 20 टाइम जीरो प्रिंट करेगा। कितना, 20 टाइम जीरो प्रिंट करेगा। कितना टाइम, 20 टाइम जीरो प्रिंट करेगा। ये बहुत हल्का है, इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल बात नहीं है, ठीक है। उसी तरह अगला प्रोग्राम हम लोग देखें क्या, वन वाला, वंस फंक्शन देखें। हालांकि इसका और एक लिख देते हैं। उसी तरह इंपोर्ट numpy एज np लिखना ही है, तो हम उसका आगे बनाते हैं np डॉट जीरो फंक्शन। मान लीजिए इसमें कुछ हम लोग ले रहे हैं, कुछ भी मान लीजिए स्टार लिखना चाह रहे हैं ऐसा करके, तो ये कुछ भी लिखिएगा तो आपको 3 लिखिएगा, 3 0 करके प्रिंट करेगा। बाहर हम लोग जीरो में पढ़ रहे हैं, जीरो ही लिखेंगे। जैसे हम लोग 2000 लिख रहे हैं, 2000 भी लिखेंगे। जब प्रिंट कीजिएगा ए तो भी आपको क्या करेगा, जीरो प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा, यानी 2000 बार आपको जीरो प्रिंट करके, बार ये क्या होता है, बार यानी इतना टाइम आपको क्या प्रिंट करेगा, जीरो, क्या, जीरो, ठीक है। जीरो वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ एक में आ गया। अब वन वाला तो ऐसे बताए एग्जांपल से, तो इसी तरह लिखेंगे numpy एज np, इंपोर्ट numpy एज np। उसी तरह हम लोग बी लिखेंगे कि np डॉट वंस, क्या लिखना है, वंस। इसमें भी मिस्टेक नहीं करना है इसका लिखने में। तो मान लीजिए वंस, अब 10 टाइम कर रहे हैं प्रिंट, इसका मतलब क्या होता है, वन प्रिंट करके देगा। आप बात साफ समझ लीजिए। अब ये जीरो का मतलब क्या है, ये जीरो प्रिंट कर देगा, आपको याद रखना है, क्योंकि इसका फंक्शन से ही इसका आउटपुट तक पहुंचना है। प्रिंट बी, जब जैसे ही प्रिंट आप बी कीजिएगा, ये आउटपुट में क्या देगा, 1 प्रिंट करेगा, 10 बार प्रिंट करेगा। 1 कितना बार करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा करके आपको प्रिंट करके आउटपुट शो होने लगेगा। यानी 1 से कीजिएगा 1 10 टाइम करेगा, 5 टाइम करेगा, 6 टाइम, नंबर ऑफ एग्जांपल आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट जो कि इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्या है, वो है आपका लाइन स्पेस। क्या है, लाइन स्पेस। इसका सिंटैक्स से हम इसका समझेंगे, लाइन स्पेस क्या होता है। इसका सिंटैक्स क्या होता है, np डॉट लाइन स्पेस, ब्रैकेट में क्या है, स्टार्ट स्टॉप, उसी तरह है, लेकिन यहाँ नंबर से है। ये नंबर से ही पूरा कहानी समझाता है। क्या समझाता है, पूरा कहानी समझाता है। अब ये होता है क्या, ये समझिए कि लाइन स्पेस है तो ये भी एक स्पेस मेंटेन करता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी स्पेस ले लेता है, ये भी एक स्पेस मेंटेन करके चलता है। लेकिन वो डिपेंड किस पे करता है, ये गैप क्या है। मान लीजिए ये नंबर से है 5, 10 तक स्टॉप होना है और स्टार्ट है 0 से, यानी ये 0 और यानी 0 से स्टार्ट होगा, ये इसके बीच में 5 ऐसा संख्या लेगा जो कि 10 के बीच में आए, यानी 10 तक जाके स्टॉप हो जाए। कोई वो ऐसा डिजिट लेगा, वो तो हमको भी नहीं मालूम, लेकिन ये कितना डिजिट लेगा, 5 ही डिजिट लेगा। 5 कितना, इसी को कहते हैं नंबर्स। अब तो स्टॉप तो आपको ही बता दिए, वहाँ जाके रुकेगा। अब ये 0 से स्टार्ट होगा, यानी 0 इस हिसाब से डिजिट लेगा ताकि 10 के बीच में आए और ये 5 ही डिजिट आए। समझ में आ रहा है लाइन स्पेस क्या करता है। एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए हम लोग लिखते हैं एग्जांपल नंबर 1, इंपोर्ट numpy एज np, ठीक है। जब इस तरह का लिखते हैं तो ए इक्वल टू हम लोग np डॉट क्या पढ़ रहे हैं, लाइन स्पेस, है कि नहीं, लाइन स्पेस लिख रहे हैं। अब हम मान लीजिए हम लोग को 10 तक जाना है,
सॉरी 0 से स्टार्ट करना है, 10 तक जाना है, और ये क्या है, 2 क्या है, 2 बार में जाना है। जब ये 2 बार में जाएगा तब ये आउटपुट में आपको प्रिंट क्या देगा, प्रिंट ये, तो ये क्या स्टार्ट है, ये तो आएगा ही, बेचारा मजबूर होकर 0 प्रिंट कर देगा, लेकिन 2 ही डिजिट आना चाहिए जो कि ऑलरेडी 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि अगला 10 ही आएगा, क्योंकि 10 तक में इसको रुकना भी है ना, इसलिए ये आपको आउटपुट के रूप में शो होने लगा, क्योंकि ये 2 ही डिजिट चाहिए ना। इसका मतलब क्या है, 2 ही चाहिए। कितना चाहिए, 2 ही चाहिए, और स्टार्ट एक मालूम ही है। उसी तरह अगला एग्जांपल आप समझिए, ये है स्टार्ट, ये है नंबर्स बताता है, जबकि हम लोग क्या अरेंज में देखे, क्या ये स्टेप करता था, क्या करता था, ये स्टेप करता था, ये सही था, ये भी कॉन्सेप्ट है, इसका उसका मैच करता है, ये भी मैच करता है, लेकिन यहाँ 2 स्टेप करता था, और यहाँ लाइन स्पेस में क्या करता है, ये स्टेप नहीं करके ये नंबर्स बताता है, कितना नंबर प्रिंट करना है 0 और 10 के बीच में। फिर से सुनिए, ये नंबर्स बताता है कि 0 और 10 के बीच में कितना नंबर आएगा, ये 2 ही नंबर आएगा। तो ये हम लोग जब इसको रन करेंगे, ये अपना खोज करके आपको ये 2 नंबर ऐसा दे देगा। समझ में आ रहा है, ये क्या करता है, ये आपको नंबर्स बताता है कितना नंबर्स करना है। मान ली 2 रहेगा 2, 3 रहेगा 3, 4 रहेगा 4, और ये दोनों के बीच वो उसी जितना रहेगा उसी के बीच में एकदम फिक्स स्पेस में आपको वहाँ तक स्टॉप तक लेके जाएगा। ठीक है, उसी तरह अगला हम लोग एग्जाम्पल देखने का ट्राई करते हैं। इम्पोर्ट numpy एज np। ठीक है, मान लीजिए b इक्वल टू np डॉट लाइन स्पेस, मान लीजिए हम लोग 5 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग 50 तक हम लोग को जाना है। ठीक है, हमको 10 डिजिट चाहिए इसके बीच में, ये 10 डिजिट चाहिए, ये डिजिट बताएगा। जबकि अरेंज में क्या बताता था, ये स्टेप करता था, ये खुद जाके इससे मिल करके एक हम लोग स्टॉप तक पहुंचते थे, जबकि ये 10 डिजिट को प्रिंट करेगा। कितना, 10 डिजिट। अरेंज में 10 डिजिट नहीं, वो क्या करता था, वो स्टॉप तक पहुंचता था, ये ऐड हो करके पहुँचे या नहीं, तो जैसे भी ज़्यादातर ऐड करके ही पहुँचेगा, क्योंकि ये क्या बताता है, नंबर्स बताता है, वहाँ वो क्या बताता था, स्टेप बताता था। ये अंतर है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, ये तो स्टार्ट होगा प्रिंट, जैसे ही आपको बी लिखिएगा, ये 5 तो प्रिंट कर देगा, 50 तक जाना है। कहाँ तक, 50 में ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ये आपका क्या है, ये 10 क्या है नंबर, यहाँ 10 तक नहीं, 10 नंबर्स आपको प्रिंट करना, कितना, 10। स्टार्ट यहाँ से है। अब देखिएगा, और इसके बीच में मतलब 10 संख्या लेना है, तो 5 से जाएगा 10, 15, 20, यानी 5 का गैप में जाएगा। गैप वाला चीज़ हम लोग किस में पढ़े, अरेंज में पढ़े। एक फिक्स गैप होना चाहिए, इसमें गैप फिक्स होगा तभी तो ये एक 10 डिजिट देगा। अगर गैप फिक्स नहीं होगा तो 10 डिजिट नहीं देगा, ये आगे पीछे। लेकिन नहीं, ये फिक्स नहीं है कि 10 गैप फिक्स होना ही चाहिए तभी ये 10 गो पूरेगा, लेकिन उसमें फिक्स होना फिक्स था, क्योंकि अरेंज में फिक्स नहीं होगा तो उसका रूल को फॉलो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ कहता है फिक्स हो ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब 50 तक जाएगा आपका प्रिंट होगा, लेकिन उसके बीच में हमको 10 ही डिजिट चाहिए, चाहे आप फिक्स करिए नहीं करिए। लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, इतना ही चाहिए, लेकिन हमको 10 डिजिट चाहिए। 15 जाएगा, 20 जाएगा, 25 जाएगा, कमों में 30 जाएगा, 35 जाएगा, 40 जाएगा, और 45 जाएगा, 50 जाएगा। कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आया। 10 डिजिट आपको प्रिंट होगा, कितना, 10 डिजिट। इसका मतलब यही है, आउटपुट के रूप में आपको 10 डिजिट प्रिंट होगा। अब समझ में आया कि लाइन स्पेस और अरेंज क्या करता है। अरेंज का काम है कि ये स्पेस मेंटेन करता है, स्पेस यानी गैप मेंटेन करता है तरीका से। जैसे स्टार्ट भी सेम है, इसका भी स्टार्ट सेम है, यानी अरेंज का भी और लाइन स्पेस का भी स्टार्ट सेम है, लेकिन और उसका स्टॉप भी सेम है, यहाँ तक जाके स्टॉप होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन थोड़ा समझने का बात यहाँ है कि यहाँ अरेंज में स्टेप करता था, जहाँ लास्ट वाला संख्या रहता था, अरेंज में क्या करता था, स्टेप करता था। याद रखना, अरेंज में क्या करता था, स्टेप करता था, जबकि आप उसका सिंटेक्स को याद कीजिए। जबकि लाइन स्पेस में क्या करता है, ये स्टेप नहीं करता है। जहाँ वो स्टेप करता था वहीं अगर जब हम लोग लाइन स्पेस करेंगे, ये उतना डिजिट प्रिंट करने बोल रहा है। मान लीजिए 5 रहेगा तो 5 गो डिजिट, जैसे हम गिन करके दिखाया है, 5 डिजिट 10 डिजिट करके आपको ये प्रिंट कर देगा, ना कि आपको वो स्टेप करेगा। स्टेप और
नंबर में यही डिफरेंस है। इसका हम सिंटैक्स तो लिखे ही हैं, नंबर्स और स्टेप में यही डिफरेंस है। इस पे स्टेप क्या करता है, आपको बता ही दिए। स्टेप क्या करता है, जैसे 2 2 4 हो गया, और 2 4 2 6 हो गया, फिर 6 2 8, एक फिक्स नंबर में 4 6, फिर 6 2 8 हो जाएगा, एक फिक्स, इसको स्टेप कहते हैं। अब जबकि हम लोग क्या पढ़े, नंबर्स, क्योंकि ये सिंटैक्स में था। नंबर्स मान लीजिए 5 करना है, ठीक है, 5 करना है, तो ये कितना जाएगा, 0 1 2 3 4, 4 तो 1 2 3 4 कितना आया, 5 आया कि नहीं। तो ये चीज़ ये करता है। मान लीजिए ऐसा डायरेक्ट हमको 20 तक करना है, तो ये कोई स्पेस नहीं बता रहा है। स्पेस कहने का सेंस 20 तक जाना है, तो ये 20 तक जाने के लिए इसका कोई मान लीजिए 0 से बोलता या 5 से बोलता, तब ना ये 20 और 5 के बीच में करता। लेकिन ये डायरेक्ट 20 बोला है, तो ये 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 करके 19 तक जाएगा, ये 20 उड़ जाएगा। ये कौन, नंबर्स के केस में। अब इसमें हमको ये नहीं देखना है कि स्पेस कितना है। बात समझ में आया। स्टेप क्या करता है, एक पार्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस में काम करता है, जबकि लाइन स्पेस क्या करता है, ये नंबर्स को बताता है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। So I hope do you understand my feelings. So thank you for watching in this video.